राम राम दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्नता को प्रकट करेगा। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। जिसे लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है। तो लोकसभा आम जनता का सदन और राज्यसभा राज्यों की परिषद या राज्यों का सदन कहा जाता है। जैसे कि लोकसभा को आम जनता का सदन इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे हम एमपी जो सांसद होते हैं उनको हम वैश्विक मताधिकार के आधार पर वोट करके उनको लोकसभा में भेजते हैं। और राज्यसभा के सदस्य हैं वो हमारे विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। देखते हैं फ्रेंड। नंबर एक है, लोकसभा आम जनता द्वारा वैश्विक मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। आम जनता द्वारा वैश्विक मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। कौन चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? किसके सदस्य? राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अब फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है, लिखा नहीं है 6 वर्ष। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। एक यह एक स्थायी सदन है। कौन सा? राज्यसभा, जिसमें कि एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। चलते हैं अब लोकसभा और राज्यसभा की संख्या देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 तक हो सकती है। ठीक है। तो डियर फ्रेंड, एक बात याद, इनकी संख्या याद ऐसे करेंगे कि इसमें एंग्लो इंडियन होते हैं वो सिर्फ 2, क्योंकि इनकी संख्या 552 पहले से ही ज़्यादा है। और इसमें एंग्लो इंडियन हो सकते हैं 12। तो आप याद रखेंगे कि 250 कम है तो इसके अंदर 12, मतलब संख्या ज़्यादा है कि 12 है इसके अंदर। इसकी संख्या पहले से ज़्यादा है तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही एंग्लो इंडियन लिए जाते हैं। इसे ऐसे संख्या याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और चलते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि वहाँ पे एमपी बैठते हैं। ठीक है। वहाँ पे नए कानून बनते हैं, नए विधेयक पारित होते हैं। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप। और आगे चलते हैं। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। राज्यसभा में तो भारत का उपराष्ट्रपति और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। जैसे लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला कोटा से हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, राजस्थान के कोटा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है। किसे? लोकसभा को निचला सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। किसे? राज्यसभा को, ये याद रखेंगे। ठीक है। चलो चलते हैं आगे। यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाता है तो उसे पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। ये कौन सी है? लोकसभा की विशेषता है। ठीक है। ये यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि कैबिनेट मंत्री द्वारा प्रस्तुत कोई विधेयक सदन में पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं नंबर 9 में। नंबर 9 में फ्रेंड की लोकसभा में तो राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनयन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, जो समाज सेवा, कला, शिक्षा में और विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ होते हैं। उनको है वो भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही पूछा जाता है आजकल। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा 30 वर्ष है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखेंगे। तो चलो चलते हैं फ्रेंड, आज इतना ही। अगली वीडियो भी लेकर आएंगे बहुत अच्छी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो कुछ कमी है इसमें तो हमें बता दीजिए वीडियो में। ठीक है, ओके, गुड बाय।